प्रदेश को लेके एक संत बैठा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। आपकी बिरादरी से अगर कहा जाए, एक संत उत्तर प्रदेश का मुखिया है और राम मंदिर आंदोलन का जो फैसला था राम मंदिर के ऊपर, वो भी अभी आया है 1 साल पहले। संत समाज में बड़ी उत्साह है राम मंदिर को लेके। आप निजी तौर पर भी और आपका पूरा समाज कैसा महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक संत मुखिया है, और भी राज्यों में अगर संत मुखिया के रूप में पहुंचेंगे तो राज्य का कितना उत्थान होगा? बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, राजा निसंदेह नरकगामी होता है। आज आदित्यनाथ जैसे यशस्वी, तेजस्वी और प्रतिभाशाली चरित्र और व्यक्तित्व के धनी, क्योंकि मेरे अभिन्न हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, और मुझे लगता है कि माँ भगवती काली का साक्षात आशीष उन्हें प्राप्त है, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। गुरु भक्त हैं वो, परम गुरु भक्त हैं वो, जिसका फलस्वरूप है कि आज केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, दुनिया के सबसे बड़े प्रदेशों के प्रदेशों में से एक मुख्यमंत्री हैं वो। और आज जो छवि आदरणीय आदित्यनाथ जी ने अपना बनाया है, मुझे लगता है भारत में नहीं अपितु दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसकी छवि इतनी प्रखर और इतनी बलवान बनी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन, क्योंकि उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी, उनके गुरु अवैधनाथ जी और वो स्वयं, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां राम जन्मभूमि के लिए लड़ते लड़ते समाप्त हो गए, कर्मठ हुए। मुझे लगता है कि वह छवि आज आदित्यनाथ जी में दिख रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से आज आक्रामक होती थी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भयभीत रहती थी, आज वो सब भय मुक्त हैं। किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, उस पुरुष में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि एक बहुत बड़ी संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय के आचार्य हैं वो, नाथ संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है, विशेष करके भारत के साधु संतों के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मैं जब कभी एयरपोर्ट पे जाता था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, किसी एयरपोर्ट पे भगवा नहीं मिलता था, ना कभी जूते मिलते थे, ना कभी चप्पलें मिलती थी, ना कभी वस्त्र मिलता था, ना कभी कैप मिलते, टोपियाँ मिलती थी। आज भारत के किसी भी शॉप में आप जाएं, किसी भी दुकान में आप जाएं, आपको भगवा सारा सामान मिलेगा। ये मुझे लगता है ये योगदान किसका है? ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, जिस प्रकार से उन्होंने वस्त्र पहनना शुरू किया, जो घड़ी उनके हाथ में थी, आज भी वही घड़ी उनके हाथ में है, उसी प्रकार वस्त्र उनके शरीर पे है, कोई बदलाव उनमें नहीं आया। नहीं तो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले आदमी घड़ी चेंज करता है, वो HMT के बजाय रोलेक्स पहनता है, और कपड़े छोटे के बजाय अच्छे पहनने लगता है, लेकिन उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं खुले शब्दों में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये शब्द कहा, क्योंकि मेरे भाई हैं, और भाई अर्थात मेरा देश का कोई बड़ा व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो कम से कम शब्दों से उसकी प्रशंसा करने में व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम गाथा की बात करें, तो योगी जी के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कार्य किया, देखिए प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का 56,000 गज भूमि अधिग्रहण नहीं, खरीद करके काशी विश्वनाथ भगवान को अर्पित किया। राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण, जो करोड़ों राम भक्तों की आशा का केंद्र बना हुआ था, आशा की किरण बनी हुई थी, लोग निराश हो चुके थे। सैकड़ों लोग जो बड़े लड़ते लड़ते रामचंद्र परमहंस जैसे महापुरुष विलीन हो गए राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर के। आज हम लोगों के नज़र के सामने राम जन्मभूमि निर्माण का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है और खाका तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, निसंदेह ये कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। योगी आदित्यनाथ जी को खूब आशीर्वाद मिलना चाहिए,
भगवती का आशीर्वाद मिलना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, भारत के सभी साधु संत सज्जनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और निस्संदेह योगी आदित्यनाथ जी किसी एक पक्षपाती राजा नहीं है। अगर उनको कोई कहता है कि वो केवल हिंदुओं के राजा हैं, बिल्कुल नहीं। वो उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, समाज विरोधी है, प्रदेश विरोधी है, और जो गतिशील कार्य को रोकने का कार्य करता है वो उसके विरोधी हैं। जो सामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को बढ़ावा देता है, मुझे लगता है उनके विध्वंसक योगी जी हैं। योगी जी ने कभी सज्जनों को नहीं मारा है, योगी जी ने कभी सज्जनों को परेशान नहीं किया है, योगी जी ने दुर्जनों को परेशान किया है। निस्संदेह राम जी ने कहा है कि आतताई बधा रहना, आतताइयों को वध करने में कोई पाप नहीं है। आतताई बधा रहना, आतताइयों को मारने में किसी प्रकार का प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने जब बाली को मारा तो सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, निर्बल हूँ। बाली बहुत बलवान था। अंगद ने भी यही बात कही कि मेरे पिता बहुत बलवान थे। अगर आपको सीता की आवश्यकता थी, सीता मैया को ढूंढना था, तो आप यह काम मेरे पिता को दे दिए होते। वो लंका सहित रावण को उठा करके, रावण सहित लंका को उठा करके आपके चरणों में रख दिए होते। तो राम जी ने क्या कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पापन होई। मैं सीता को पाने के लिए नहीं, आतताइयों को मारने के लिए आया हूँ। मैं दुष्टों का दमन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सीता का हरण तो हुआ ही नहीं, वो तो माया रूपी सीता थी। तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो मैया सीता का हरण तो हुआ ही नहीं, वो तो माया रूपी सीता को रावण ने छुआ। अरे वास्तविक सीता तो राम जी के हृदय में है, जो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था कि जो कुछ चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना। तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे आदरणीय हैं। मैं ऐसे, आपका एक सवाल था कि अगर ऐसे महात्मा, ऐसे योगी, ऐसे तपस्वी, ऐसे विद्वान, या ऐसे साधक, या ऐसे कर्मठ, ऐसे बलवान, या ऐसे ओजस्वी, ऐसे तेजस्वी राजा और राज्यों में हो जाएं, तो देश की परिस्थिति कैसी होगी? तो राम राज्य जैसी होगी, राम राज्य जैसी होगी। कि राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जिस प्रकार से राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक, ना किसी को शारीरिक दुख था, ना मानसिक दुख था, ना वैवाहिक दुख था, उसी प्रकार व्यक्ति स्वतंत्र और सुखी हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी हों, चिरायु, क्योंकि मेरी माई को बहुत, मेरी काली को बहुत मानते हैं वो। व्यक्तिगत मेरा बहुत अच्छा संबंध है उनसे, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि मीडिया से जब कोई बात करते हैं तो वहाँ बिना पक्षपात किए हुए बात करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः शतायु होने की कामना करता हूँ कि मेरी माँ भगवती और मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव और मेरी माँ गंगा उनको यश दें, कीर्ति दें, चिरायु करें, उनको दीर्घायु हो वो, और उनका कीर्ति स्थापित हो, उनका जो कार्य है वो और बढ़े। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको दीर्घायु, उनकी दीर्घायु हो, उनका मंगलमय चिंतन हो, और राष्ट्र हितैषी हैं, भारत हितैषी हैं, भारत प्रेमी हैं। आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय परंपराओं को स्थापित किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है यह अविरल और निष्कंटक रूप से यह कार्य गतिमान होकर के चलता रहे। यही कामना मेरी माई से और मेरी माँ काली से, माँ गंगा मैया से, मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव से है। ये थे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, जो 14 तारीख के बाद बन जाएंगे, कैलासानंद जी, बेबाक आचार्य कैलासानंद जी। बेबाक बात इन्होंने की और अच्छी तरह से बताया कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है, गुरु का क्या महत्व है, शिष्य का क्या महत्व है, और गुरु और शिष्य का जो महत्व है, जब तक ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब
गुरु व्यक्ति बनाएगा तब उसको फल चिरतार्थ होगा। कैसे होगा ये उन्होंने बताया है। ये सभी दर्शक देखें और जानें कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु का महत्व योगी आदित्यनाथ जी कैसे उसको अपने जीवन में उन्होंने चिरतार्थ किया, सार्थक किया, और आज योगी आदित्यनाथ जी कहाँ पर हैं। इसलिए गुरु का महत्व हमेशा बना रहेगा, बना है और हमेशा रहेगा। हम हरिद्वार से संजय सिंह, गुरु जी के चरणों में नमस्कार।